धर्म यही कहता है कि शंकराचार्य जी का जो अपमान किया उसके लिए वो प्रायश्चित करें और सही प्रायश्चित तो ये होगा कि वहाँ की सरकार भंग हो जाए और नहीं तो वैसे भी इनका नाश होने वाला है आगे आने वाले समय में। हिंदुओं को और सनातनियों को वोट का उपयोग समझ लिया भारतीय जनता पार्टी ने। हिंदुओं को ठेकेदार कहलाते हैं, लेकिन सनातनियों का अपमान, हिंदुओं का अपमान, शंकराचार्य जी का जो अपमान किया ये पूरे देश के सनातनियों का, हिंदुओं का अपमान है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद उपवास पर हैं। उन्हें प्रयागराज के माघ मेले में गंगा स्नान पर जाने से रोका गया था और उसी के बाद से वो उपवास हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो साधु संत है वो अलग अलग धड़ों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। एक वो धड़ा है जो अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ा हुआ है, तो एक विरोध में है, और यदि हम कहें तो राजनीतिक तौर पर तो एक यूपी पुलिस के साथ है और एक यूपी पुलिस के विरोध में। भोपाल में कांग्रेस के लोगों ने अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उपवास किया और ये जो पूरी घटना हुई उसका विरोध भी जताया। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पीसी शर्मा है, पूर्व मंत्री। सर, क्या आपत्ति है आप लोगों को, क्या एतराज है, क्योंकि उस पूरे मामले को लेकर तो उपवास कर ही रहे हैं? इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये राजनीति से परे शंकराचार्य जी के जो अपमान हुआ उसके विरोध में ये उपवास है। स्वरूपानंद जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, उसके बाद वो शंकराचार्य बने और उनके बाद उपाधि अविमुक्तेश्वरानंद जी को ये मिली और ये शंकराचार्य बने। उनको परंपरागत, उनको जिस तरह से स्नान करने जाना था माघ पूर्णिमा पे, रोका गया भारतीय जनता पार्टी की, यूपी की सरकार ने, और जो बटुक थे उनकी चोटी पकड़ के घसीटा गया और मारा गया, धोती उनकी खोली गई और शंकराचार्य जी से प्रमाण पत्र मांगा कि बताओ आप शंकराचार्य हो, इसका प्रमाण पत्र क्या है। ये अंग्रेज रहे 200 साल, मुगल रहे 2 साल, उनने कभी प्रमाण पत्र नहीं मांगा, लेकिन ये तथाकथित सनातनी हिंदुत्व वाली सरकार वो प्रमाण पत्र मांग रही है। उसके विरोध में हम बैठे हैं। बड़े बड़े सभी संतों ने चार शंकराचार्य जी ने कहा ये गलत है, माफ़ी मांगना चाहिए। हम यही नहीं हुआ। वो काशी के अंदर जो मणि घाट है, मणिरत्नम घाट है, उसको तोड़ दिया जहाँ से कहा जाता है, हाँ मणिकर्णी घाट है, उसको तोड़ दिया गया है जहाँ से मोक्ष मिलता है, वहाँ दाह संस्कार हो। मतलब बाकी तो नरक बना रखा है, लेकिन वहाँ से मोक्ष मिले ये भी नहीं। गौ माता की चाहे भोपाल मध्य प्रदेश हो चाहे वहाँ हत्या हो रही है। ये शंकराचार्य जी ने मांग की बार बार कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, लेकिन इनको काटना है माता जी को, उनका वध करना है, इसलिए इन्होंने वो नहीं किया। तो कुल मिला के मांग ये है कि वो माफ़ी मांगे मुख्यमंत्री, वहाँ की सरकार, वहाँ के अधिकारी और जो दोषी लोग हैं उन पे उनको कार्रवाई हो, जेल भेजा जाए, इस बात का ये उपवास। आप खुद धर्मस्व मंत्री रहे हैं, धर्म क्या कहता है? ये धर्म यही कहता है कि शंकराचार्य जी का जो अपमान किया उसके लिए वो प्रायश्चित करें और सही प्रायश्चित तो ये होगा कि वहाँ की सरकार भंग हो जाए और नहीं तो वैसे भी इनका नाश होने वाला है आगे आने वाले समय में, जिस तरह का इन्होंने अपमान किया है। और जब जब शंकराचार्यों का अपमान हुआ है, वो कोई भी रहा हो सत्ता में, उसकी यही स्थिति बनी। यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, पूरा घटनाक्रम आप लोगों ने देखा, आप शंकराचार्य जी के साथ उपवास में, उनके समर्थन में, क्या आपको लगता है कि क्या पूरा घटना कैसे घटी और क्या कैसे आप लोग देख रहे हैं? जिस तरह से शंकराचार्य जी का इन्होंने अपमान किया है, हम उनकी घोर निंदा करते हैं। और सिर्फ शंकराचार्य जी की ही बात नहीं है, इनके राज्य में ना तो गौ माता सुखी है, ना ब्राह्मण सुखी है, ना महिला सुखी है, ना कन्याएं सुखी हैं। ये तो सब चीज़ों को, इनको तो ये हर एक वर्ग को और समाज को, संत जो हमारा संत समाज है उनको भी ये वोट की दिशा में देखते हैं। और ऐसी सरकार को, जिस तरह से इन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया है, जिस तरह से हमारे गुरु का अपमान किया है, उनको आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या आपको लगता है जो पूरा का पूरा घटनाक्रम घटा है, कैसे आप लोग देख रहे हैं कि क्या वाकई में कुछ अधर्म हुआ है, आप लोगों को लगता है? देखिए सर, भारत की जो आत्मा है वो गौ माता है, संत है और मणिकर्णिका घाट है, जिस पे प्रहार हुआ इसके हम विरोध में बैठे हैं। अमित शर्मा भी हैं, क्या इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं आप? क्या ये धर्म के खिलाफ है? देखिए, एक नई जागृति पैदा हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक हिंदू और मुसलमान और में बांटने की कोशिश करी थी और धर्म में भी बांटने का प्रयास करा, साधु संतों में फूट डालने का काम करा।
यही जो आरएसएस करती थी अंग्रेजों के साथ गुलामी के समय, लोगों को फूट डालो शासन करो। तो भारतीय जनता पार्टी ने देखा कैसे साधु संत निकल कर आ रहे हैं, सच बोल रहे हैं, सच कैसे सामने आ रहा है। ये इस चेहरा कहीं ना कहीं उजागर नहीं हो जाए, इसीलिए ये शंकराचार्य जी का न केवल उनका अपमान है, बल्कि ये हर एक हिंदू सनातनी धर्म और धर्म पताका फहराने वालों का अपमान है। हम इसका विरोध करते हैं। आज पीसी शर्मा जी के नेतृत्व में उपवास पर बैठे हैं और कहना चाहते हैं जरा सी सद्बुद्धि हो, प्रधानमंत्री जी कहें योगी सरकार जाके शंकराचार्य जी से माफी मांगे और उन्हें स्नान कराए। रामभद्राचार्य जी तो इस पूरी घटना को यानी नियम प्रक्रिया के तहत बता रहे हैं जगत गुरु जो है। देखिए, निश्चित रूप से ये जो अंग्रेज जिस तरीके से हिटलरशाही करते थे, हिटलरशाही है। हिंदुओं को और सनातनियों को वोट का उपयोग समझ लिया भारतीय जनता पार्टी ने। हिंदुओं के ठेकेदार कहलाते हैं, लेकिन सनातनियों का अपमान, हिंदुओं का अपमान, शंकराचार्य जी का जो अपमान किया, ये पूरे देश के सनातनियों का, हिंदुओं का अपमान है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को और जो योगी आदित्यनाथ को पूरे सनातनियों से, शंकराचार्य जी महाराज से माफी मांगना चाहिए। और यहाँ जो दो फाड़ करने की कोशिश की जा रही है कि फूट डालो राज करो, ये हमारे शंकराचार्यों और हमारे धर्म में भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। तो यहाँ पर जो कांग्रेसी हैं उन्होंने उपवास किया है। आप पंडित जी आप बताइए ना थोड़ा सा, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से मारपीट हुई पूरी घटना को लेकर। हाँ, ये निंदनीय कार्य है, ऐसा होना नहीं चाहिए अपने सनातन संस्कृति के अनुसार, क्योंकि वो शंकराचार्य हैं तो वो भाई उनके हिसाब से ही जाएंगे, सामान्य आदमी थोड़ी ना है। उनके हिसाब से वो अपराध हुआ है तो निंदनीय। जो जगत गुरु हैं वो तो कह रहे हैं कि पुलिस ने जो कार्रवाई की वो नियम प्रक्रिया के तहत की और अब सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। मुझे लगता है कि जिनका आप नाम ले रहे हैं कौन है वो, जो कई बार बहुत तारीफ करते हैं सरकार की, उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि सनातन धर्म के ध्वजवाहक के साथ क्या हो रहा है। चोटियां काटी जा रही हैं, घसीट घसीट के मारा जा रहा है, ये सब नहीं दिख रहा है क्या? सरकार पूरे तरीके से तानाशाही कर रही है, दादागिरी कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है और ढोंग देखिए साफ साफ पूरा देश, भारत देश की जनता देख रही है। एक एक हिंदू देख रहा है कि ये किस तरीके से सनातन का आगे क्या अभी तो लगातार हम चुप नहीं बैठेंगे। लगातार सनातन धर्म के ध्वजवाहक के साथ एक भारत देश का एक हिंदू खड़ा है और रोज ये लड़ाई लड़ेंगे हम, रोज। तो वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया, उसके बाद शंकराचार्य के साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ, उसको लेकर अब कांग्रेस इस पूरे मामले पर धरना उपवास करती हुई नजर आ रही है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।